अमेरिका में आसमान से आई आफत ने जिंदगी तबाह कर दी है। पिछले 48 घंटों में इंसानियत पर कहर बनकर टूटे हैं। तूफान ने ऐसा तांडव मचाया कि 21 लोगों की सांसें थम गई। कुछ ने अपने घर खो दिए तो कुछ अपनों को हमेशा के लिए खो बैठे हैं। केंटकी और मिसौरी जैसे इलाकों में सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, उम्मीदों का मलबा भी दब गया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने घर उजाड़ दिए। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिला। चीखें, आंसू और बेबसी, यही अमेरिका के इन इलाकों की आज की सच्चाई बन चुकी है। 6 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा पसरा है, तो वहीं हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस सब के बीच अभी भी खतरा चला नहीं है। तूफान का कहर लगातार जारी है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं कई परिवार अब भी अपने लापता लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखिए एक रिपोर्ट जो इस तबाही की पूरी तस्वीरें बयां करती है। भीषण तूफान से पिछले 48 घंटों में 21 लोगों की मौत हो गई। इसका मिसौरी और दक्षिण पूर्वी केंटकी समेत 7 राज्यों में सबसे ज्यादा असर हुआ। 21 में से 14 मौतें केंटकी में, जबकि 7 मौतें मिसौरी राज्य में हुई। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पावर आउटेज यूएस के मुताबिक शनिवार सुबह तक 12 राज्यों में लगभग 6.60 लाख घर में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। तूफान के दौरान 160 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई घरों की छत और दीवार हवा में उड़ गए। शहर के शहर मलबे में बदल गए। हजारों लोग बेघर हो गए। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। तूफान की वजह से टॉर्नेडो आए। तूफान की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ये भीषण टॉर्नेडो में बदल गया। इस वजह से इन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तूफान कई दिनों तक चलेगा। अगले कुछ हफ्तों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि टॉर्नेडो लाने वाला ये सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन मैक्सिको बॉर्डर के पास एक और गंभीर तूफान की आशंका है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। शुक्रवार दोपहर दी गई थी तूफान की चेतावनी। नेशनल वेदर सर्विस के अधिकारी बेन हासबर्ग ने बताया कि शुक्रवार स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:34 पर टॉर्नेडो की चेतावनी जारी की गई थी। इसके कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई। जब तक जरूरी ना हो, तूफान प्रभावित इलाकों से दूर रहे। तस्वीरें डराने वाली है और हालात बताने वाले हैं कि ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, बल्कि ये जिंदगी के बुनियादें हिला देने वाली आफत थी। हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे हैं, जिनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल है कि घर दोबारा कैसे बनाएंगे, जिंदगी कैसे फिर से चलेगी। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन तूफान की आशंका अभी बाकी है। उम्मीद यही है कि हालात जल्द सुधरे और कोई और जिंदगी इस कहर की भेंट न चढ़े। एएनपी न्यूज की खास रिपोर्ट।